हेलो एवरीवन, मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेटपुर में। इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास पर। जेपीएससी पेपर 1 में देखिए, जेपीएससी पेपर 1 के सिलेबस में इतिहास से कुल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन यानी कि कुल 30 मार्क्स। ऐसे में कुल सिलेबस का 15% रोल है इतिहास का। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वह पीटी हो या मेंस हो। जेपीएससी का पीटी में भी अहम रोल है और मेंस में भी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर इतिहास को कैसे पढ़ें ताकि जो पीटी में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सके और मेंस में भी एक अच्छी समझ के साथ आंसर राइटिंग लिखा जा सके। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही यदि आप लोग टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किए तो अवश्य ज्वाइन कर जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस पर। देखिए, सिलेबस में 5 क्वेश्चन प्राचीन भारत से रहेगा, 5 क्वेश्चन मध्यकालीन और 5 क्वेश्चन आधुनिक। बहुत प्रश्नों की संख्या देकर जेपीएससी ने थोड़ा बहुत कैंडिडेट के साथ नया किया है। नहीं तो ऐसे में सिर्फ बोल दिया जाता कि इतिहास से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अभ्यर्थी दुविधा में पड़ जाते कि क्वेश्चन ज़्यादा किससे पूछेगा, प्राचीन से, मध्यकालीन से, आधुनिक से। लेकिन यहाँ पर 5-5 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन भारत पर। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्राचीन भारत पर। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आप जेपीएससी का जो पेपर 1 है, जेपीएससी का जो पेपर 1 है और मेंस पेपर, दोनों आसानी से हिस्ट्री कवर कर सकिएगा। कुछ स्टूडेंट के लिए जो इतिहास है बहुत ही कठिन है और कुछ के लिए बहुत ही ईजी है। कुछ के लिए बहुत ही कठिन है, समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक अंत करें, उसे कुछ समझ में नहीं आता, नहीं ईस्वीसन याद रहता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतिहास को चुटकी में खेलते हैं, एकदम कोई भी क्वेश्चन बोलिए सटीक आंसर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो पर बने रहें, A to Z आप लोग को जानकारी मिलेगी। जब से जेपीएससी का फॉर्म भरा गया उसके बाद से अभी तक आप लोग कितना पढ़ें, अभी तक आप लोग कितना पढ़ें ये मायने नहीं रखता है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा, उस प्रेशर को झेलिएगा और उस प्रेशर में कितना याद रहता है वही मायने रखता है। देखिए, सबसे जो कॉमन समस्या है कि इतिहास याद नहीं होता है। याद होता है तो बहुत दिनों तक माइंड में रहता नहीं, डिलीट हो जाता है। जो सभी में लगभग 90%, 80 से 90% लोगों में यह समस्या पाया जाता है। सबसे पहले इसी को हम लोग दूर करते हैं। देखिए, इतिहास याद नहीं रहने का सबसे बड़ी वजह है कि इतिहास का जो कर्म है आपके माइंड में सेट नहीं है। इतिहास का जो कर्म है आपके माइंड में सेट नहीं है। आपको इस बात का पता ही नहीं कि पहले मौर्य काल आया कि गुप्त काल, पहले वैदिक सभ्यता आया कि सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहली बात, इतिहास का कर्म आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्राचीन भारत जब आप लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखिए पाषाण काल। आप लोग को जब शुरू करते हैं तो पाषाण काल से शुरू करते हैं, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद हम लोग महाजन पद में आते हैं, फिर धार्मिक आंदोलन जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, फिर मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल, फिर पूर्व मध्य काल। ये जो सीक्वेंस है यदि आपको याद नहीं है, ये जो सीक्वेंस है यदि आपको याद नहीं है तो जाहिर सी बात है इतिहास कभी नहीं याद होगा। जाहिर सी बात है इतिहास कभी नहीं याद होगा। इसलिए जब भी कभी आप पढ़िए तो सबसे पहले आपके माइंड में जो यह सीक्वेंस है, पाषाण से सिंधु घाटी, सिंधु से वैदिक सभ्यता, महाजन पद, धार्मिक आंदोलन होता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, इतना जो सीक्वेंस है इससे आप लोग को याद रखना होगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य काल से संबंधित, तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि मौर्य काल देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बाद पढ़े हैं, तो गुप्त काल से पहले मौर्य काल आता है। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित को सीक्वेंस वाइज आप लोग सजाइए। तो ऐसे में आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिए कि इतिहास का जो सीक्वेंस है उसे आप लोग को याद रखना होगा। फिर से देख लीजिए मध्यकालीन। जब मध्यकालीन आप लोग पढ़ते हैं, देखिए अभी आप लोग को बताएं कि प्राचीन का यह सीक्वेंस है। मध्यकालीन जब आप लोग पढ़ते हैं सल्तनत काल, मध्यकालीन आप लोग पढ़ते हैं सल्तनत काल, सल्तनत के बाद मुगल आता है, मुगल के बाद एक छोटा सा पढ़ना होता है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, फिर मराठा पढ़ना पड़ता है, धार्मिक आंदोलन पढ़ना पड़ता है, उसके बाद मुगलों का पतन भी पढ़ना पड़ता है। मुगलों का पतन आधुनिक में भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन आधुनिक तो मध्य, इसके बीच में मुगलों का पतन पढ़ना है। उसी तरह आधुनिक इतिहास में विदेशियों का आगमन पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारा युद्ध होता है, प्लासी का, बक्सर का, मैसूर का, सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ना है, 1857 की क्रांति पढ़ना है, कांग्रेस बनता है, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न किसान आंदोलन चलता है, जनजातीय आंदोलन चलता है, उसके बाद गवर्नर जनरल भी पढ़ना है।
तो यह जो सीक्वेंस है इससे आप लोग को याद रखना होगा। सीक्वेंस सबसे ज़रूरी है, इससे आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जब सीक्वेंस बन जाएगा तो करना क्या है। सबसे पहले आपको चार्ट बनाना होगा। चार्ट कहने का अर्थ है जब भी आप बुक पढ़ने बैठते हैं तो एक कॉपी साथ में रखिए। यदि आप मार्कर नहीं आपके पास तो एक कॉपी साथ में रखिए और जो महत्वपूर्ण तथ्य लगे उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि इतिहास में बहुत सारा युद्ध हुआ, उसे आप एक सीक्वेंस में लिख लीजिए। महाजनपद में 16 महाजनपद है, उसे एक एक करके आप लोग उसे लिख सकते हैं। एक कॉपी छोटा सा, मोटा ज़्यादा नहीं, छोटा एकदम पतला सा कॉपी रखिए, उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखिए ताकि जब आप रिवीजन कीजिएगा तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब देखिए क्या करना है आप लोग को। रिवीजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप मान लीजिए आज 3 पेज इतिहास पढ़ें, जब अगला दिन पढ़िएगा तो चौथा पेज से स्टार्ट कीजिएगा और तीसरा पेज फिर से नहीं देखिएगा। यही गलती हो जाता है। 3 पेज जो पढ़ें आप अगले दिन उसे नहीं देखिएगा। जब भी पढ़ाई कीजिएगा जो पीछे पढ़े उसे भी आगे देखते जाइएगा। जो भी पीछे पढ़े उसे भी आगे देखिएगा, तब जाकर आपके माइंड में सेट होगा। फिर से सुन लीजिए, मान लीजिए आप 3 पेज आज पढ़ें तो 3 पेज आज पढ़े तो अगले दिन पढ़िएगा तो चौथा से नहीं स्टार्ट करना है, फिर से 1 से स्टार्ट करना है। आप बोलिएगा सर समय फिर लगाएंगे, नहीं, क्योंकि जब आप पहला दिन पढ़ें तो मान लीजिए 1 घंटा समय लगा, जब दूसरे दिन पढ़िएगा वही 3 पेज को उसको 10 मिनट में निपटा देना है, क्योंकि पहले से आपको पढ़ा हुआ है तो 10 मिनट में रिवीजन काफ़ी अच्छी तरह से हो जाएगा। बस सनसनी निगाह से देखना है पीछे जो पढ़े, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ जाइए। आप लोग जैसे जैसे पीछे पढ़िएगा उसे भूलना नहीं है। जब भी आगे पढ़िएगा तो पीछे को लेके चलना है। अब मान लीजिए पीछे बहुत सारा पढ़ने तो क्या सबको रिवीजन करना जरूरी है? ये भी नहीं। आपको स्वयं, आपको खुद से पता होना चाहिए कि कौन सा रिवीजन करना है, कौन सा रिवीजन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो आपके माइंड में सेट हो चुका है और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो सेट अभी तक नहीं हुआ। तो जो सेट नहीं हुआ उसको तो रिवीजन करना है। इसलिए जब भी आप आगे बढ़ते हैं इतिहास में तो पीछे को लेकर चलना है, क्योंकि जब तक आप पीछे को लेकर नहीं चलिएगा तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहिएगा और पीछे भूलते रहिएगा। देखिए पढ़ना कहाँ से है, आप सभी को तो पढ़ना है बुक से, लेकिन बुक कौन से बुक को पढ़ना है और पीटी के लिए कौन सा बुक, मेंस के लिए कौन सा बुक, सभी बिंदु पर बात करेंगे। देखिए यदि आप सिर्फ पीटी पर फोकस करते हैं, सिर्फ पीटी पर फोकस करते हैं तो टारगेटपुर एक बेहतरीन नोट्स हिस्ट्री का लेके आया मात्र 99 रुपीज़, मात्र 99 रुपया में 133 पेज का ये नोट्स है जो पीटी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। 15 क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। तो नोट्स देखिए टारगेटपुर का बहुत ही बेहतरीन नोट्स बना है, मात्र 99 रुपया में इसे आप खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9631926220 9631926220। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और पीटी का नोट्स, जेपीसी पीटी हिस्ट्री का नोट्स यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए पीटी और मेंस दोनों साथ साथ करना चाहते हैं, पीटी और मेंस दोनों साथ साथ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा बुक लिस्ट का, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन कौन सा टॉपिक आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसे आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, वैदिक सभ्यता को इग्नोर नहीं कर सकते, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। उसके बाद देखिए जो स्टूडेंट सबसे बड़ा गलती करता है, स्टूडेंट सबसे बड़ा गलती करता है कि संस्कृति और प्रशासन, कला संस्कृति और प्रशासन, इन लोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कला संस्कृति, बहुत सारे में वैसे स्टूडेंट जो नवीन है, जो नए स्टूडेंट हैं, कला साहित्य और प्रशासन पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। की बात करें तो जितने भी राजा है उसको तो पढ़े जाए, लेकिन मौर्य काल का प्रशासन को छोड़ दिया, कला साहित्य को छोड़ दिया। तो ऐसे में बहुत बड़ा मिस्टेक कर जाता है स्टूडेंट कि कला साहित्य और प्रशासन को छोड़ देता है। तो आप लोग को छोड़ना नहीं। क्या क्या पढ़ना है फिर से देख लीजिए। हड़प्पा जरूर पढ़ना है प्राचीन में, वैदिक सभ्यता जरूर पढ़ना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कला साहित्य देखिए प्रशासन, मौर्य काल का, गुप्त काल का, चोल पल्लव वंश का, संगम साहित्य बहुत ही जरूरी है। भूल कर भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन यदि प्राचीन भारत से है तो बहुत हद तक है कि इन्हीं से पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मध्यकालीन। अब देखिए मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल का सबसे ज़्यादा जोर देना प्रशासन पर, कला साहित्य पर, क्योंकि बाबर को तो आप पढ़ लेते हैं, हुमायूं को पढ़ लेते हैं, अकबर को पढ़ लिए, जहांगीर को पढ़ लिए, लेकिन कला साहित्य प्रशासन पर आप लोग ध्यान ही नहीं दीजिएगा। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। इसलिए आप लोग जब राजा के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ का प्रशासन, कला साहित्य को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए आप लोग इसे छोड़ नहीं सकते। तो ध्यान देके फिर से बता रहे हैं कि आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, प्रशासन, कला साहित्य को। उसके बाद देखिए भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन।
भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, यहाँ से भी क्वेश्चन रहने की प्रबल संभावना है। इसलिए इन जितने भी टॉपिक है, जितने भी यहाँ पर टॉपिक है, सभी टॉपिक को आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए देखते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में देखिए स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना ही पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना ही पढ़ना है। जितने भी आंदोलन हुए और उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद पत्र पत्रिकाएं, विभिन्न पुस्तक, वायसराय, गवर्नर जनरल, इन सारे टॉपिकों को आपको कवर करना है। स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक को भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही भारत के जितने भी गवर्नर जनरल, वायसराय जितने भी हुए, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे आपको ध्यान में रखना होगा। फिर से बताते रहे, हिस्ट्री का नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कीजिए और जेपीएससी पेपर 1 हिस्ट्री का नोट्स प्राप्त कीजिए मात्र 99 रुपीज़ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।